हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 11 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए। विषय आपका विज्ञान है। डेट है 30 जुलाई 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। तो आज की वर्कशीट में हम दाब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं। एक वॉल पेन को अपने हाथ में लीजिए। अब आपको एक पेन लेना है जिसे हम ऊपर से प्रेस करते हैं तो वो खुलता है, एंड नीचे उसे दोबारा प्रेस करते तो वो बंद रहता है। वैसा उसे हम वॉल पेन कहते हैं। अब पॉइंटेड सिरे से इसे उंगली से दबाएं। जहाँ से हम इसे प्रेस करते हैं जिससे वो खुलता है, तो क्या ये चुभता है? तो आप दबाते हैं उसे, तो क्या वो चुभता है? तो नहीं चुभता है इतना। अब उसी बल से इसके दूसरे सिरों को दबाओ। अब जितना प्रेशर जितना आप यहाँ पे दबा रहे हैं उतनी तेज़ी से आप इधर भी दबाएं जहाँ पे उसकी नोक होती है। क्या क्या अभी यह वैसे ही चुभ रहा है? तो क्या वैसे ही चुभ रहा था? नहीं, उसमें अब ज़्यादा चुभ रहा है। क्या दोनों स्थितियाँ समान थी? तो नहीं। सोचो ऐसा क्यों हुआ? अब क्यों हुआ? यहाँ पे हम जो नोक थी वहाँ पे ज़्यादा चुभ गया, यहाँ पे तो हम दबाए इतना नहीं चुभा हमें। जैसा कि आप बल तथा उसके प्रभावों के विषय में जानते हैं, आप बल के बारे में जानते हैं, उसके प्रभावों के बारे में जानते हैं कि बल के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु की स्थिति, आकार, गति की अवस्था आदि में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी हम अगर बल लगाते हैं, कहीं वो प्रेशर लगाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसकी अवस्था बदल सकते हैं, स्थिति बदल सकते हैं, आकार बदल सकते हैं। परंतु बल का प्रभाव इस पर भी निर्भर करता है कि वह कितने क्षेत्रफल पर लग रहा है। यानी बल हमारा इस पर भी प्रभावित होता है कि वो कितने क्षेत्रफल यानी कितनी जगह पर बल लग रहा है। जब बल किसी सतह पर लंबवत लगता है तो उसे प्रणोद कहते हैं, और जब जो बल है वो डायरेक्टली किसी लंबवत लगता है तो हम उसे प्रणोद कहते हैं। प्रणोद का प्रभाव बल की मात्रा के अतिरिक्त क्षेत्रफल पर भी निर्भर होता है। जो प्रणोद होता है उसकी मात्रा कहाँ तक निर्भर होती है? क्षेत्रफल पर भी निर्भर होती है। इसे एक अन्य भौतिक राशि यानी दाब द्वारा दर्शाया जाता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद दाब कहलाता है। यानी किसी एक क्षेत्रफल पर लगने वाले को हम क्या कहते हैं? प्रणोद दाब कहते हैं। दाब का फॉर्मूला क्या हो रहेगा? प्रणोद एंड भाग में क्षेत्रफल। इसका ऐसा ही मात्रक है पास्कल एन बटे में एम का स्क्वायर है। दाब को कम अथवा ज़्यादा उसके लगने वाले क्षेत्रफल को घटाया या बढ़ाकर किया जा सकता है। अब दाब को हम कम कैसे कर सकते हैं? उसके जहाँ पे जितने क्षेत्रफल में वो लग रहा है उसे हम घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, तो हम दाब को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। प्रणोद बल के प्रभावी क्षेत्रफल को कम करने वाले दब को बढ़ाने के उपयोग। यानी जो बल के जो प्रभावी क्षेत्र, यानी हम जब क्षेत्रफल यानी जितनी जगह पे फोर्स लग रहा है, इतनी जगह पे फोर्स लग रहा है, तो अगर हम उसे कम कर देंगे तो इतने में लगेगा। तो पहले इतना प्रेशर आ रहा था, बट अगर वो इतने में ही जाएगा तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा यानी ज़्यादा दाब लगेगा। तो दाब को बढ़ाना सीख रहे हैं और क्षेत्रफल को कम। तो एक चाकू से सब्जियां उसके तीक्ष्ण सिरे से सुगमता से काटी जा सकती है। तो यानी अगर हम एक चाकू से काटते हैं जब जहाँ पे उसका एकदम तीक्ष्ण सिरा होता है, जैसे एकदम धारी वाला होता है, तो हम उसे इजीली काट सकते हैं। एक कील की दीवार में उसके नुकीले सिरे से लगाया जा सकता है। अब जो एक कील होती है, कील कैसी होती है? ऐसी होती है। अब यहाँ जो होता है उसका नुकीला सिरा होता है, तो हम उसे आसानी से लगा सकते हैं नुकीला सिरा। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरफ तो थोड़ा सा मोटा होता है, यहाँ से देखिए एरिया, इस तरफ का जो एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, पर इस तरफ का बहुत कम होता है, एकदम नुकीला होता है। तो हम दीवार पे इस तरफ से लगाते हैं, इधर से तो नहीं लगाते। तो इधर से हम लगाते हैं तो यहाँ पे क्षेत्रफल कम है तो दाब ज़्यादा लगता है और इजीली लग जाती है, पर इधर क्षेत्रफल ज़्यादा है और दाब कम लगता है तो हम इधर से नहीं लगा सकते। एक सिलाई की सुई के नुकीले सिरे से सिलाई की जाती है। तो जो एक सिलाई है उसके नुकीले सिरे से ही तो की जाती है। नुकीला सिरा में आप देखिए क्षेत्रफल कम है और दाब अधिक लगता है, जिससे वो सुई सिल दी जाती है। प्रणोद के प्रभावी क्षेत्रफल को बढ़ाकर दाब को कम करने के उपयोग। अब यहाँ पे आप देखें क्षेत्रफल को हम बढ़ा रहे हैं, दाब को कम कर रहे हैं। हमने क्या सीखा? दाब को बढ़ा रहे हैं, क्षेत्रफल को कम कर रहे हैं। तो ये कैसे होगा? आपने देखा होगा स्कूल बैग के पट्टे चौड़े बनाए जाते हैं, जो पट्टे होते हैं वो चौड़े बनाए जाते हैं जिससे जो हमारा दाब है वो कम हो और क्षेत्रफल बढ़ जाए। वाहनों के टायर चौड़े होते हैं। अब आप देखिए गाड़ी होती है, अब ये गाड़ी है, उसमें जो टायर होते हैं वो आप देखिए चौड़े चौड़े होते हैं ना। अब क्यों होते हैं? इन्हें हम इतने पतले एक लेयर के भी तो बना सकते हैं, इतने पतले से भी तो बना सकते हैं। क्यों नहीं बनाते? चौड़े क्यों बनाते? क्योंकि जो गाड़ी होती है उसमें बहुत वज़न होता है, और अगर यहाँ से हम इसे अगर हम इतना पतला बनाएं, इसका अगर हम क्षेत्रफल कम कर दें तो जो प्रेशर है वो ज़्यादा लगेगा और ये ज़मीन के अंदर घुस जाएगी। तो ज़्यादा इस पर प्रेशर लगेगा तो ज़मीन के अंदर घुस जाएगी, दाब बढ़ जाएगा। पर अगर ये मोटा बन रहा है तो इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो दाब यानी कम हो जाएगा।
तो इसमें तो फिर वो ज़मीन के अंदर नहीं घुसेगी, आसानी से चल सकती है और ये उठा भी सकती है। तो ये समझ गए होंगे आप सभी। फ्लाई ओवरों के आधार पर अधिक फैले होते हैं। तो जो फ्लाई ओवर होते हैं वो अधिक फैले होते हैं। आप देखते हैं फ्लाई ओवर होते हैं अधिक फैले होते हैं, क्योंकि जो क्षेत्रफल बढ़ाया करते हैं तो दाब कम हो जाते हैं। स्वयं को जांचिए। प्रश्न नंबर 1 है, दाब को परिभाषित कीजिए। ये किन कारकों पर निर्भर है? तो आप इसका आंसर करेंगे। दाब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रमोद कहलाता है, और एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रमोद दाब कहलाता है। आप लिख लेंगे। कारक जिन पर दाब निर्भर है, लगने वाला बल, वस्तु का क्षेत्रफल। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न के कारण बताइए। अब ये 3 क्वेश्चन है, उनके आपको कारण बताना है। वाहनों के टायर चौड़े क्यों होते हैं? चौड़े होते हैं क्यों होते हैं? टायरों जो वाहनों का वज़न अधिक होता है, अतः वज़न अधिक होने के कारण टायरों पर, यानी जो गाड़ी होती है उसका वज़न होता है, वेट होता है, वह ज़्यादा होता है। जब वज़न अधिक होता है तो टायरों पर जो दबाव है वह अधिक पड़ता है। यदि टायर चौड़े होंगे तो उन पर दाब भी कम लगेगा, वह रेत में धंसेंगे नहीं, यानी ज़मीन में धंसेंगे नहीं। अतः वाहन के टायर भी बनाए जाते हैं, चौड़े बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर जो बी है वो है, फलों एवं सब्जियों को एक कुंद चाकू से काटना कठिन होता है। अगर हम एक ऐसा चाकू जिसमें कोई धार ही ना हो तो हम उसे काट सकते हैं? बहुत कठिन होगा। तो जब चाकू कुंद होता है तो संपर्क का क्षेत्र बड़ा हो जाता है। तो जो कुंद चाकू का क्षेत्र थोड़ा बड़ा होता है धार वाले से, जिसके परिणाम स्वरूप का जो बल है उसका प्रभाव कम होता है। इस प्रकार सब्जियों को कुंद चाकू से काटना मुश्किल है। सी है, बालू पर खड़े रहने पर आपके पैर उसमें धंसते हैं, परंतु लेटने पर नहीं। जब आप देखिए, आप मिट्टी पर खड़े रहते हैं, तो खड़े हैं दोनों पैर से, तो आप थोड़ा धंस जाते हैं अंदर, पर जब आप लेट जाते हैं तब आप नहीं धंसते। तो क्यों? तो आप लिखेंगे, जब हम खड़े होते हैं तो हमारे पैरों का जो क्षेत्रफल होता है, हमारे पैर कितने छोटे से इतने से, तो क्षेत्रफल कम है और दाब कितना रहता है? अधिक लगता है। हमारी पूरी बॉडी का दाब उस पर लगता है। लेकिन लेटने से जो क्षेत्रफल है बढ़ जाता है। हमारी पूरी बॉडी लेटी है तो पूरा क्षेत्रफल जा रहा है इतना बड़ा, तो जिससे दाब कम लगता है और हम उसमें धंसते नहीं हैं। तो ऐसा हमने सीखा कि जब अगर हमारा क्षेत्रफल बड़ा है, यहाँ पे मैं क्षेत्रफल लिख देती हूँ, क्षेत्रफल ज़्यादा है, बड़ा है, प्लस में है, तो जो दाब है वो कम होगा, और अगर क्षेत्रफल कम है तो हमारा दाब है वो ज़्यादा होगा। हमें बस यही सीखना है। आज के क्वेश्चन में हमें ये बताया गया। अगर आपको कुछ भी अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।